नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हमारा रतलाम मंडल पश्चिम रेलवे के अंतर्गत आता है तथा इसकी जो चतुर सीमा है वह उत्तर में चंदेरिया बेरच केबिन तक, पश्चिम में गोधरा के पास कानसुधी तक, पूर्व में भोपाल संत हिरदाराम नगर के पास में बकानिया भोरी के आगे थोड़ा सा, और दक्षिण में खंडवा जंक्शन के पहले खंडवा बाईपास केबिन के आसपास तक आती है। इसमें कई छोटे बड़े स्टेशन स्थित है, कई प्रमुख मालवाहक साइडिंग भी स्थित है और कई प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थल भी स्थित है, जिनके कारण जो यहाँ से गाड़ियाँ गुजरती हैं उन्हें अच्छा खासा रेवेन्यू पश्चिम रेलवे को प्राप्त होता है। आज हम इसी ही विषय पर चर्चा करने वाले हैं। विभिन्न स्टेशनों को वर्ष 2023-24 के वित्तीय वर्ष में कितनी आमदनी प्राप्त हुई है, इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी हम देना चाहते हैं। इसमें जो पैसेंजर रेवेन्यू है वह शामिल है अनारक्षित और आरक्षित श्रेणियों का। बहुत सारे स्टेशनों पर सीमित संख्या में ट्रेनें रुकती हैं, परंतु उनकी आमदनी काफ़ी अच्छी, जिसमें हम सीहोर स्टेशन को प्रमुख तौर पर रख सकते हैं। और कई स्टेशनों पर ट्रेनें ज़्यादा रुकती हैं लेकिन आमदनी वहाँ पर कम होती है, और ऐसे में वहाँ पर भविष्य में स्टॉपेज रिव्यू यदि होते हैं तो स्टॉपेज हटाए भी जा सकते हैं। इन स्टेशनों के बारे में हम फ़िलहाल में आपको नाम नहीं बताएंगे, आप खुद इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो हमारे पास में सूची आई है वर्ष 2023-24 के, इसमें आंकड़े शामिल किए गए हैं जिसमें कि 25 स्टेशनों का समावेश किया है। और सूची को हम नीचे की ओर से शुरू करते हैं, यानी कि 25वें नंबर से, तो थोड़ा सस्पेंस आगे तक बना रहेगा। 25वें नंबर पर स्टेशन है खाचरोद स्टेशन, जिसकी आमदनी है 1,48,92,000, जो कि वर्ष 2023-24 की है। यह स्टेशन रतलाम से नागदा के बीच में स्थित है और यहाँ पर भी काफ़ी सीमित संख्या में ट्रेनें रुकती हैं, और उम्मीद क्षेत्रवासियों को है कि इस स्टेशन पर और भी ट्रेनों के स्टॉपेज हों ताकि जो आमदनी का ग्राफ है वह बढ़ सके। इसके बाद नंबर आता है पिपलिया स्टेशन का, जो कि नीमच और मंदसौर के बीच में स्थित है, हमारे चंदेरिया रतलाम रेलखंड में। इसकी आमदनी है 1,58,85,000 रुपये पिछले वर्ष के लिए। यहाँ पर भी कुछ ना रुकने वाली गाड़ियों के स्टॉपेज मांगे जा रहे हैं और रेलवे को सहृदयतापूर्वक विचार करके स्टॉपेज एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे देना चाहिए। इसके बाद नंबर आता है बड़नगर का। बड़नगर 23वें नंबर पर है, जिसकी आमदनी है 1,76,88,000। यहाँ पर भी कुछ ट्रेनों के स्टॉपेज की मांग की जा रही है और रेवेन्यू को देखते हुए रेलवे को इस बारे में सोचना चाहिए। इससे ऊपर आता है हमारा उज्जैन भोपाल रेलखंड में स्थित काला पीपल स्टेशन, 1,85,56,000 यहाँ की आमदनी है। 21वें नंबर पर काबिज है अकोदिया स्टेशन, जो कि शुजालपुर के पास इसी उज्जैन भोपाल रेलखंड में स्थित है। इसकी आमदनी है 1,86,00,000 रुपये। 20वें नंबर पर बामनिया स्टेशन है, जो कि हमारे गोधरा रतलाम रेलखंड में स्थित है। यहाँ पर 2,25,00,000 रुपये की आमदनी पिछले वित्तीय वर्ष में प्राप्त हुई है। बेरछा स्टेशन 19वें नंबर पर है, जिसकी इनकम 2,43,00,000 है। यह उज्जैन भोपाल रेलखंड पर स्थित है। 18वें नंबर पर निम्बाहेड़ा स्टेशन है, चंदेरिया से रतलाम रेलखंड में यह स्थित है। यहाँ पर 4,44,00,000 रुपये की आमदनी प्राप्त हुई है। यहाँ पर से भी कई ट्रेनों के स्टॉपेज की मांग समय समय पर उठती रही है, तो आमदनी को देखते हुए रेलवे प्रशासन को विचार करना चाहिए कि यहाँ पर स्टॉपेज बढ़ाए जाएं। अगला नंबर है जावरा स्टेशन, जो कि चंदेरिया रतलाम रेलखंड में ही स्थित है। यहाँ की आमदनी जो निकलकर सामने आई है वह है 4,73,83,000 रुपये। तो यह भी एक प्रमुख स्टेशन है। पूर्व में यहाँ पर कुछ गाड़ियों के स्टॉपेज जो थे वह हटा दिए गए थे, उन्हें बहाल किया जाना आवश्यक क्षेत्रवासी बताते हैं। 16वें नंबर पर स्टेशन है लक्ष्मीबाई नगर स्टेशन, जो कि इंदौर का उपनगरीय स्टेशन है और जिसका कायाकल्प करने का कार्य जोरों पर चल रहा है, और आने वाले कुछ साल यह स्टेशन इंदौर जंक्शन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विकल्प बनकर सामने आएगा, क्योंकि इंदौर स्टेशन का रीडेवलपमेंट कार्य किया जाना
होना है, उस स्थिति में जो हमारा लक्ष्मीबाई नगर स्टेशन है वहीं से इंदौर की सारी ट्रेनों का संचालन किया जाने वाला है। इसकी आमदनी वित्तीय वर्ष 2023-24 में थी 5,24,39,000 रुपये और निश्चित तौर पर यह अगले वर्ष हमें करीब 400 करोड़ के आसपास पहुंचने की उम्मीद है। इससे ऊपर 15वें नंबर पर काबिज है चंदेरिया स्टेशन, जो कि हमारे रतलाम डिवीज़न का उत्तरी छोर पर स्टेशन है। 5,70,00,000 रुपए की आमदनी यहाँ से हुई है। कई महत्वपूर्ण ट्रेनें जो कि चित्तौड़गढ़ को बाईपास करती है वह हमारे रतलाम मंडल के निवासी सहित विभिन्न जो यात्री हैं चंदेरिया स्टेशन से पकड़ते हैं, इसलिए यह स्टेशन भी काफ़ी महत्वपूर्ण स्टेशन रतलाम मंडल का हो जाता है। यहाँ पर भी बहुत सारी ट्रेनों के स्टॉपेज की मांग भविष्य के हिसाब से की जा रही है, वह भी पूरी होना चाहिए। अगला 14वें नंबर पर आता है मक्सी जंक्शन स्टेशन, बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेशन है। इसकी आमदनी 6,99,65,000 रुपये पिछले वित्तीय वर्ष में थी। यहाँ पर भी कम ट्रेनों के स्टॉपेज के बावजूद काफ़ी अच्छा राजस्व यह स्टेशन दे रहा है। ऐसी स्थिति में महत्वपूर्ण गाड़ियों का 2 मिनट ठहराव यहाँ पर यदि हो जाता है तो यह ग्राफ और भी आगे बढ़ सकता है। इसके ऊपर 13वें नंबर पर आता है हमारा शुजालपुर स्टेशन। 7,70,74,000 रुपये की आमदनी पिछले वित्तीय वर्ष में दी थी। ये और बात है कि यहाँ पर कई ट्रेनों के स्टॉपेज ज़्यादा हैं अन्य स्टेशनों की तुलना में, लेकिन आमदनी का ग्राफ यहाँ पर कम है। वजह है कि ज़्यादातर यहाँ की पब्लिक जो है इंदौर, उज्जैन, भोपाल का आवागमन करती है, क्योंकि जो विभिन्न गाड़ियों में भीड़ की स्थिति होने की वजह से यहाँ से लोग आरक्षण कराते हैं। इस वजह से यहाँ पर राजस्व हमें यूटीएस और जो रिजर्वेशन का है वह बराबर ही लगभग दिखाई देता है। इससे ऊपर हम बात करते हैं 12वें नंबर पर मेघनगर स्टेशन हमारा आता है। गोधरा रतलाम रेलखंड में स्थित है। 9,64,00,000 रुपए की आमदनी यह स्टेशन देता है। यहाँ पर भी बहुत सारी ट्रेनों के स्टॉपेज भविष्य में सुनिश्चित हो सकते हैं। 11वें नंबर पर काबिज है मंदसौर स्टेशन। 12,40,97,000 रुपये की आमदनी पिछले वित्तीय वर्ष में इसने पश्चिम रेलवे को दी है और इस स्टेशन पर और ट्रेनों के स्टॉपेज मांगे जा रहे हैं और निश्चित तौर पर मिलना भी चाहिए। पश्चिम रेलवे का टर्मिनल स्टेशन डॉक्टर अंबेडकर नगर, जो कि महू, खंडवा, अकोला, आमान परिवर्तन पूरा होने के पश्चात बहुत बड़ा स्टेशन बन जाएगा। वर्तमान में कई गाड़ियां यहां से शुरू और ख़त्म होती है, इसी वजह से यहां का राजस्व भी काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिलता है। 14,19,00,000 रुपये का पिछले वर्ष यहां से राजस्व अर्जित किया गया था और भविष्य में यह और बढ़ेगा। नीमच स्टेशन 9वें नंबर पर हमारा महत्वपूर्ण स्टेशन आ जाता है। नीमच से बड़ी सादड़ी रेलवे लाइन जब शुरू होगी उस स्थिति में यह और ग्राफ जो राजस्व का है वह बढ़ेगा। 14,31,00,000 रुपए की आमदनी इस स्टेशन ने दी है। कुछ ट्रेनों के यहाँ पर स्टॉपेज नहीं है, उन्हें देने की मांग क्षेत्रवासी कर रहे हैं और जो कनेक्टिविटी, लोकल कनेक्टिविटी बढ़ाने की भी यहाँ पर मांग की जा रही है। अब बात करते हैं 8वें नंबर पर सीहोर स्टेशन। बहुत ही सीमित रेलगाड़ियों के साथ में 14,59,96,000 की आमदनी देकर 8वें नंबर पर आया है और यहाँ पर निश्चित तौर पर गाड़ियों के स्टॉपेज बढ़ाए जाने चाहिए, क्योंकि जो हमारा कुबेरेश्वर धाम धार्मिक स्थान के तौर पर विख्यात हो रहा है, उनके यात्रियों के लिए यह जो ट्रेनें यहाँ पर नहीं रुकती हैं उनका स्टॉपेज होना चाहिए। आप देखेंगे आने वाले समय में यह स्टेशन जो चोटी के स्टेशन है उन्हें टक्कर दे सकता है। 7वें नंबर की बात करते हैं। दाहोद स्टेशन काफ़ी प्रमुख स्टेशन है हमारे रतलाम मंडल का। 18,90,54,000 की आमदनी के साथ 7वें नंबर पर यह स्टेशन आया है और दाहोद इंदौर रेलवे परियोजना का यह प्रमुख पॉइंट बनकर भविष्य में सामने आ सकता है। खैर, जब वो लाइन बनेगी, जब यह होगा। अभी वर्तमान में यहाँ पर कुछ ट्रेनों को रोकने की अत्यंत आवश्यकता देखी जा रही है। नागदा जंक्शन 6ठे नंबर पर यह बहुत ही पुराना हमारा जंक्शन स्टेशन है। 23,17,00,000 की आमदनी पिछले वर्ष दी थी। कई प्रमुख रेलगाड़ियाँ यहाँ से हमारे दूसरे स्टेशन के यात्री पकड़ते हैं, इस वजह से यहाँ का जो राजस्व है काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिल रहा है। फिर भी यहाँ पर भी बहुत सारी ट्रेनें जो नहीं रुकती हैं उनका स्टॉपेज होना चाहिए। देवास जंक्शन हमारा एक प्रमुख स्टेशन है। 23,53,00,000 के साथ में यह 5वें नंबर पर हमारी सूची में आता है और यहाँ पर भी
दुरंतो गाड़ी, हमसफ़र गाड़ी का जो स्टॉपेज नहीं है वह दिया जाना चाहिए ताकि क्षेत्रवासी उनका लाभ ले सकें। चित्तौड़गढ़ स्टेशन चौथे नंबर पर आता है। प्रमुख पर्यटन स्थल है। यहाँ से 39 करोड़ 3 लाख रुपए की आमदनी रेलवे को प्राप्त हुई है, जो कि उल्लेखनीय है। यहाँ से नई ट्रेनें शुरू करने की जो मांग की जा रही है, क्योंकि बहुत सारे स्टेशनों की जो यहाँ से ट्रेनें जाती थी वह अब चित्तौड़गढ़ को बाईपास करते हुए चंदेरिया स्टेशन से जा रही है। ऐसे में नई ट्रेनों को इस स्टेशन से होकर चलाने की मांग क्षेत्रवासी कर रहे हैं। रतलाम जंक्शन का नाम हमारी सूची में तीसरे नंबर पर आता है। 102 करोड़ रुपए का भारी राजस्व यहाँ से अर्जित किया गया, क्योंकि यह एक प्रमुख जंक्शन स्टेशन है और यहाँ से बहुत ज़्यादा लंबी दूरी की गाड़ियाँ हमें पकड़ने को मिलती है, इसलिए इस सूची में इस स्टेशन का नाम प्रमुखता से आया है। यहाँ से भी नई ट्रेनों के चलाने की मांग की जा रही है। भविष्य में पिट लाइन बनने से ज़रूर यह मांग इनकी पूरी हो जाएगी। उज्जैन जंक्शन बाबा महाकालेश्वर की नगरी, 267 करोड़ 21 लाख रुपए की भारी आमदनी के साथ में यह हमारी सूची में दूसरे नंबर पर आता है। काफ़ी महत्वपूर्ण यह स्टेशन हो चुका है, लेकिन पश्चिम रेलवे की उदासीनता का यह शिकार है। 2 प्लेटफार्म का निर्माण लंबे समय से चल रहा है। यदि उन दोनों का निर्माण भी समय से पूरा हो जाए तो स्टेशन पर और ट्रेनों की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, लेकिन पिट लाइन भी यहाँ पर नहीं बनाई गई है। ऐसे में नई ट्रेनें जो चलाए जाने की संभावना क्षेत्रवासी तलाशते रहते हैं, उसको एक धक्का लगता है। आखिर रेलवे इतने महत्वपूर्ण स्टेशन को कैसे उपेक्षित छोड़ सकता है। नंबर 1 पे आता है हमारा इंदौर जंक्शन, जो कि लगभग 399 करोड़ 92 लाख यानी कि करीब 400 करोड़ रुपए की आमदनी इसने पिछले वित्तीय वर्ष में दी है। बहुत भारी रकम है यह, जो हमारे इंदौर स्टेशन के रीडेवलपमेंट की राशि के बराबर ही है। रीडेवलपमेंट कार्य इस वर्ष के अंत से शुरू किया जाना है। अगले कुछ वर्ष इंदौर स्टेशन के यात्रियों के लिए चुनौती भरे रहेंगे। उन्हें लक्ष्मीबाई नगर स्टेशन से ट्रेन पकड़ना पड़ेगी। ऐसे में जो यहाँ के डेवलपमेंट कार्य है वह भी किए जाने हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण यह स्टेशन हम सभी के लिए है। राजस्व के मामले में नंबर 1 पर यह स्टेशन हमारे रतलाम मंडल की शान है। विभिन्न रेलवे प्रोजेक्ट यहाँ से चल रहे हैं, जिनके पूरा होने के पश्चात में और भी भविष्य में इंदौर जंक्शन का बोलबाला पूरे देश में बढ़ जाएगा। यह रेलवे लाइनें सभी जो चल रही हैं, इनका पूरा होना नितांत रूप से आवश्यक है। तो दोस्तों, यह थी हमारे रतलाम मंडल के विभिन्न 25 टॉप स्टेशनों की आमदनी की जानकारी, जिसके बारे में हमने आपको जो स्टॉपेज आदि की जो मांगे उठ रही है उनकी थोड़ी सी हमारी तरफ से भी जोर हमने लगाया है। यह छोटी सी जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें। आप सभी का धन्यवाद।